जय हिंद प्यारे साथियों, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे कई अधिक बड़े हैं। तो आज इस एनर्जी के साथ शुरू करेंगे आज की गौरव एक्सप्रेस बैच की 13वीं क्लास से, जो कि मानव रोग की क्लास है, जो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे जेई, अन्य जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। और साइंस तो वैसे भी रेलवे एग्ज़ाम में आती है। तो आज मानव रोग की क्लास है, तो आप सब रिवीजन ज़रूर करिएगा हमारी क्लास से, और इसकी पीडीएफ हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप सब वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करेंगे आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। तो जीवाणु जनित के रोग की ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। तो पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, टी से तपेदिक कह दो या टीबी, का से काली खांसी, टी से दो है टिटनिस और टाइफाइड, टिटनिस और टाइफाइड, का से कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी भी कहते हैं, न्यू से न्यूमोनिया और है से हैजा, और बैक्टीरिया से बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग। तो पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटनेस और टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा, ये जीवाणु जनित रोग हैं। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग जो कि जीवाणु जनित है, अभी ऊपर पढ़ा। ये नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है, नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। इसके बाद है रोग है उसके उत्तरदायी जीव, मतलब जिसके कारण होता है रोग। तो रोग का नाम है मलेरिया, और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से, और अतिसार यानी बुखार होता है, ये होता है रोटा वायरस से। आंत्र ज्वर ये भी बुखार है, ये होता है साल्मोनेला से, और हैजा होता है विब्रियो से। अगला क्वेश्चन है, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म है एड्स की। तो इसका वायरस है HIV वायरस, और एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट बना, एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइमा लिंक्ड एमिनो सार्बेट परख, तो ये है एलिसा का फुल फॉर्म, और एड्स का है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, पोलियो किसके कारण होता है। तो पोलियो होता है विषाणु जनित रोग है पोलियो, और इसके लिए साल्क वैक्सीन लगाई जाती है, साल्क वैक्सीन। और भारत पोलियो मुक्त हो गया था 2014 में, और ये मुक्त करने वाला होता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। अगला क्वेश्चन है, कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इसकी ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन, दाद से दाद दम, खाए से खाज, और फ्रूट से एथलीट फ्रूट। तो ये ट्रिक है कवक की। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग किसके कारण होता है। तो क्षय रोग होता है माइकोबैक्टीरियम के कारण यानी TB, माइकोबैक्टीरियम के कारण, और ये फेफड़ों को प्रभावित करती है, और इसका दिवस होता है 24 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, रेबीज क्या है। तो रेबीज विषाणु जनित रोग है, रेबीज विषाणु जनित रोग है, और ये होता है रैबिडो वायरस के कारण, रैबिडो वायरस के कारण। इसके टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने, और एक बार रेबीज हो जाए तो इसमें मौत 100% निश्चित है। अगला क्वेश्चन है, परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से। तो इसकी ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। तो पा से पायरिया, का से कालाजार, और माँ से मलेरिया, पा से पेचिस, और सोते मतलब निद्रा रोग। तो ये परजीवी की ट्रिक है यानी प्रोटोजोआ की। अगला क्वेश्चन है, जल जनित बीमारी कौन सी है। तो ये जल जनित है हैजा,
ये होता है विब्रियो कैलेरी जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है। तो ऑस्टियो के लिए शब्द होता है हड्डी, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो ये रोग जो होता है वो हड्डियों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है ट्रेकोमा मुक्त भारत का हुआ। तो ट्रेकोमा आँख का रोग है, आँख सूखने लगती है और ये मुक्त हुआ भारत से 9 दिसंबर 2017 को, 9 दिसंबर 2017। अगला क्वेश्चन है लॉकजा किसकी रोग जनित अवस्था है। तो लॉकजा है टिटनेस, यानी जबड़ा बंद हो जाता है लॉकजा, और इसको धनुष कंकार रोग भी कहते हैं, धनुष कंकार रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मलेरिया का वाहक। तो मलेरिया का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर और रोग कारक है प्लाज्मोडियम परजीवी, प्लाज्मोडियम परजीवी। अगला क्वेश्चन डेंगू का रोग वाहक। तो डेंगू का रोग वाहक है एडीज मच्छर, एडीज मच्छर। इसके बाद है कैंसर के उपचार हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपचार के लिए रसायन चिकित्सा का उपयोग किया जाता है, जिसमें कोबाल्ट 60 इसका उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। अगला है बड़ी माता यानी स्मॉल पॉक्स कहते हैं, बड़ी माता, चेचक भी कहते हैं बड़ी माता को। और किसके द्वारा होता है। तो ये होता है वेरिओला वायरस के द्वारा, वेरिओला वायरस के द्वारा। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, ये होता है वेरिसेला विषाणु के कारण। इसके बाद है टाइफाइड बुखार का परीक्षण, मतलब इसका परीक्षण किस टेस्ट द्वारा होता है, परीक्षण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है विडोल टेस्ट के द्वारा, विडोल टेस्ट के द्वारा। इसके बाद है कैडमियम से होने वाला रोग। कैडमियम जो होता है वो किसकी कमी से होता है। तो ये इटाई की कमी से होता है, यानी इटाई रोग होता है कैडमियम की कमी से, इटाई रोग होता है कैडमियम की कमी से। अगला क्वेश्चन है जेरोफ्लेथमिया रोग किससे होता है। तो ये होता है विटामिन ए की कमी से, ये भी आँख का रोग है। इसके बाद है निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। फिर है मच्छर के काटने से होने वाले रोग। तो मच्छर के काटने से होता है डेंगू और मलेरिया, डेंगू और मलेरिया। इसके बाद है रोग और किससे होते हैं। तो ये क्वासियोरकोर प्रोटीन से होता है। कमजोर हड्डियों और मांसपेशियां होती है कैल्शियम की कमी से। गेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, जो गले में हो जाता है गेंगा रोग वो आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद है ग्लूकोमा रोग, ये भी आँख का रोग है। ल्यूकीमिया रोग, ल्यूकीमिया रोग होता है रक्त में। और इसके बाद है लिक्टोफोबिया, लिक्टोफोबिया का मतलब अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। तो ये आज की रोग की क्लास है। आप सब बताना आप सबको ये क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करो कि आपको ये क्लास हमारी कैसी लगती है। धन्यवाद।